We had one president who couldn't climb a flight of stairs, another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजे के लिए मस्क और विवेक रामास्वामी को चुना है। डोजे डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी को साफ करने का काम करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया है, जिससे 4 जुलाई 2026 तक फेडरल ब्यूरोक्रेसी में काफी बड़े बदलाव आने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि डोजे के आने के बाद धरातल पर काम अधिक होगा और नौकरशाही कम होगी। आगे डोजे का जिक्र करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि ये देश की आजादी का 250वां साल होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए तोहफा देशवासियों के लिए होगा। बता दें कि सरकार के $6.5 ट्रिलियन की धनराशि के अनावश्यक खर्च और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ही ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को चुना है। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट दरअसल अमेरिकी सरकार का वो प्रोजेक्ट था जिसके तहत अमेरिका ने परमाणु बम तैयार किया था। अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी के अंधाधुंध चलन को खत्म करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी प्रोजेक्ट काम करेगा और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी की ये कोशिश रहेगी कि वो इसे पूरी तरह से खत्म कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो देश के राष्ट्रपति दोबारा बनते हैं तो देश में बड़े व्यापक बदलाव होंगे। साथ ही एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरह से चुनाव लड़वाने के दौरान ये कह दिया था कि वो $2 ट्रिलियन के अमेरिका के संघीय बजट में कटौती करने में ट्रंप की मदद करेंगे। मस्क ने अमेरिकी कैबिनेट में शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ कर दिया कि डोजे के लागू होने के बाद जिन लोगों ने सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है उनको सीधा मैसेज जाएगा। साथ ही डोजे के आने के बाद उसके एजेंडे में सभी संघीय एजेंसियों का रीस्ट्रक्चर करना भी होगा। डोजे के एजेंडे में यह भी होगा कि सभी एजेंसियों के काम करने के तरीकों और अन्य चीजों के आकलन में भी बदलाव किए जाएं। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये डोजे है क्या और ट्रंप के इस नए डिपार्टमेंट का नाम कहां से आया है। दरअसल डोजे कॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है और इसे साल 2013 में बनाया गया था। बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने साल 2013 में इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया था। इसमें शिबू इनू डॉग की फोटो लगी है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के लिए डोजे कॉइन को क्रिएट किया गया था, लेकिन अब इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आपको बता दें कि साल 2021 में ये क्रिप्टो करेंसी चर्चा में आई थी, जिसको लाने वाला और कोई नहीं, खुद एलन मस्क ही थे। बार बार इस करेंसी का जिक्र ट्विटर पर करने के बाद ये करेंसी काफी पॉपुलर हो गई थी और डोजे कॉइन के लोगों को डोजे कहने लगे थे। इस तरह की बार बार खबर आने के बाद इसके मीम्स बनने लगे थे और क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी ने लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा दिया था।